बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ ऑफ फंक्शन से। क्या होता है ये ग्राफ मेरे पास फंक्शन की इनपुट और आउटपुट पेयर्स का एक्स वाई प्लेन में ड्रा करने का नाम जो है वो ग्राफ है। If f is a function with domain D, its graph consists of the points in the Cartesian plane whose coordinates are input-output pairs for f. As you know कि हम फंक्शन में डोमेन पुट करते हैं और मेरे पास रेंज आती है जिसको हम आउटपुट देते हैं कहते हैं। तो ये जो मेरे पास ग्राफ है ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में इनपुट और आउटपुट जो है उसके पेयर्स को ड्रा करने का नाम ग्राफ है। सेट नोटेशन में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू डी। एक्स एज यू नो कि इनपुट होती है और वाई जो है दैट इज आउटपुट। ग्राफ क्यों ज़रूरी है? ग्राफ के रिलेटेड हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी या डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, जैसा कि डोमेन और रेंज फंक्शन की फाइंड करना, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना, फंक्शन को चेक करना कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं, क्या ये ऑन टू है या नहीं, क्या ये कंपोजिशन ऑफ ग्राफ फंक्शन है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने 1 to 1 फंक्शन के लिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जो है वो पढ़ा था, फंक्शन के लिए हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो पढ़ा था। तो वो ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कर सकते हैं या वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे अगर ग्राफ जो है उसकी शेप डिफरेंट हो तो वहाँ से हम कंपोजिशन का भी पता चला सकते हैं कि ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं क्या ये उनकी कंपोजिशन है। अगर फंक्शन 1 to 1 होगा कैसे हमें पता चलता है? आपको पता है कि अगर हम हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रा करें ग्राफ के ऊपर, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो ग्राफ जो है वो किसी 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम वर्टिकल लाइन ग्राफ के ऊपर कट ड्रा करें और वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तो ये ग्राफ किसी फंक्शन का है। अगर 1 to 1 है तो वहाँ से हम इन्वर्स का भी पता चला सकते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड हम कर सकते हैं या नहीं। अगर जो है फंक्शन कि ग्राफ से हमें ये भी पता चल जाता है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फंक्शन के ये हम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। हम जो है वो फंक्शन के डिफरेंट और भी डेफिनेशन जो हैं, जैसा कि हम लिमिट जो है वो ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की। हम फंक्शन के कंटिन्यूस होने का पता चला सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। हम फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शन के रिलेटेड जो हम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम ग्राफ जो है फंक्शन का कैसे ड्रा करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ड्रा दी ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैंने इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा करना है एक्स प्लस 1। तो कैसे फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे? हम इस फंक्शन में कुछ इनपुट्स देंगे और उसकी आउटपुट्स फाइंड करेंगे और उनका पेयर बना लेंगे। मिनिमम जो है वो हम 3 से 4 पॉजिटिव इनपुट्स देंगे, 3 से 4 नेगेटिव इनपुट्स देंगे, ताकि हमें ग्राफ का पता चल सके कि इसकी डायग्राम, इसकी शेप कैसी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले फंक्शन में हमने 0 इनपुट दी, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो 0 इनपुट थी और 2 जो है वो आउटपुट आई, तो मेरे पास जो पेयर बन गया वो 0 2 आ गया इनपुट और आउटपुट का। सिमिलरली जो है वो मैंने फंक्शन में 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो 1 और 3, 1 इनपुट था और 3 आउटपुट था। सिमिलरली जो है वो मैंने फंक्शन में 2 पुट किया, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 इज इनपुट एंड 4 इज आउटपुट। सिमिलरली जो है वो फंक्शन में 3 पुट किया, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 5 इज अ पेयर। नेक्स्ट मैंने इसमें जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट की, -1 पुट किया जब x की जगह पे, तो -1 प्लस 2 इज़ 1, तो पेयर बन गया -1 एंड 1। एज इनपुट जो है वो -1 है और आउटपुट जो है वो 1 है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन में 2 पुट किया, -2 plus 2 is 0, -2 and 0 is a pair, and next is f of -3
-3 + 2 is -1 and -3 and -1 as इनपुट एंड आउटपुट पेयर। नेक्स्ट मैंने इस ग्राफ का जो है वो फंक्शन ड्रा करना है, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। यहाँ से ये जो मेरे पास पहला पॉइंट है, ये पॉइंट, सॉरी मैं इसकी जो है वो आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये जो मेरे पास पॉइंट है दैट इज़ फर्स्ट पेयर ऑफ फंक्शन दैट इज़ 0 2, जिसमें मेरे पास जो है वो x की वैल्यू जो है वो 0 थी और y की वैल्यू जो है वो 2 थी। यहाँ पे आप लगा सकते हैं ये ओरिजिन जो है ये x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस और दिस इज़ पॉइंट 1 2 एंड दिस इज़ 3। नेक्स्ट इज दिस इज़ -1 -2 एंड -3। सिमिलरली ऑन y एक्सिस दिस इज़ 1 2 3 4 and this is 5. Similarly this is -1 -2 -3 and -4 and -5। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट जो है वो ड्रा किया दैट वाज 0 2, x की वैल्यू 0 थी एंड y की वैल्यू जो है वो 2 थी, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो 1 थी और y की वैल्यू जो है वो 3 आया, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है ये बन गया 1 3। 1 और 3 के इक्वल हमने एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया। नेक्स्ट जो है वो 2 4 था, ये पॉइंट एज यू नो कि ये 2 था पॉइंट एंड दिस इज़ 4 पॉइंट, तो 2 और 4 के इक्वल पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट 5 था, तो ये पॉइंट आ गया 3 5। ओके जी। नेक्स्ट मैंने -1 पुट किया था, तो ये -1 है, -1 पुट किया तो आंसर आया था 1, -1 और 1 के इक्वल पॉइंट लगा दिया। -2 पुट किया था, ये पॉइंट है -2 पुट किया तो आउटपुट मेरे पास जो है वो y एक्सिस पे 0 आई थी, तो ये -2 और 0। और -3 पुट करने से ये पॉइंट -3 है, -3 पुट करने से ये मेरे पास आंसर आया जो कि -3 और -1 था। और फिर इन पॉइंट्स को मैंने इस स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन बन गया, जो कि ये आपके पास है ग्राफ ऑफ फंक्शन। इस शेप को हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से जो है हम फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट किया हमने 0 से, 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 ही आया, तो पेयर बन गया फर्स्ट जो है मेरे पास 0 एंड 0। और नेक्स्ट जो है वो मैंने इसमें 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, तो पेयर बन गया 1 एंड 1। और फिर मैंने इसमें जो है वो 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 2 4 पेयर आ गया। और नेक्स्ट 3 पुट किया, तो 3 स्क्वायर इज़ 9, तो 3 और 9 जो है वो मेरे पास एक पेयर बन गया। और अगर मैं जो है इसमें कुछ और पॉइंट्स पुट करता हूँ फ्रैक्शन वाले भी, जैसा कि अगर मैं इसमें पॉइंट पुट करता हूँ, लेट्स सपोज 3/2, 3/2, तो आंसर विल बी इक्वल टू 3/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक हो गया जी, 9/4। ओके हो गया जी। तो ये जो मेरे पास पेयर बनेगा ये बन जाएगा 3/2 एंड 9/4। ये मैंने कुछ फ्रैक्शन वाले पॉइंट भी पुट कर दिए, ताकि इसका मतलब ये है कि हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी जो हैं वो भी पुट कर सकते हैं, जो कि जो डोमेन होगी फंक्शन की सिर्फ वही हम पुट कर सकते होंगे। तो फ्रैक्शन 3/2 भी हम इसमें पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो मैंने -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आएगा, तो पॉइंट बन गया -1 एंड 1। और फिर इसमें जो है वो -2 पुट किया, -2 के स्क्वायर इज़ 4, -2 एंड 4। और
-3 पुट करने से 9 आ गया, -3 एंड 9। तो नेक्स्ट इसका ग्राफ ड्रा किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ग्राफ है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था 0 0, तो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 0 थी, तो ओरिजिन के ऊपर हमने पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर मैंने इसमें 1 पुट किया, दिस इज़ 1, आंसर आया 1, ये यहाँ पे 1 और 1 की इक्वल मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये आंसर आया था 1 और 1। फिर मैंने जो है वो 3/2 पुट किया था, जो कि 9/2 आया था। तो यहाँ पे ये 3/2 इज़ 1.5, तो जो कि 1 और 2 के दरमियान में होगा, और ये जो है 9/4, तो ये 2.1 समथिंग होगा, या 2.1 के करीब होगा। तो ये पॉइंट आ गया 3/2 एंड 9/4, और 2 पुट करने से आंसर जो है वो 4 आया था। तो 2 और 4 के इक्वल ये पॉइंट आ गया। और फिर -1 पुट किया और आंसर आया 1, तो ये -1 और 1 का पॉइंट है, और दिस इज़ -2 एंड 4। ये पॉइंट मार्क किए, और इन पॉइंट्स को जो है वो हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये जो मेरे पास एक आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ बन जाएगा। मैं इसकी जो है वो एक अच्छी सी और खूबसूरत सी शेप जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ। ये है जी, मेरे पास इस तरह से हमने जब पॉइंट्स को मिलाया तो ये ग्राफ बन गया y = x² का ग्राफ। ठीक हो गया जी। तो सिमिलरली आप जो है ग्राफ डिफरेंट फंक्शंस के जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि ये ग्राफ था उसी फंक्शन का। नेक्स्ट हम एक और जो है वो एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास फंक्शन जो है ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ f of x is equal to -x when x is less than 0, x² when 0 is less than equal to x and x is less than equal to 1, and 1 when x is greater than 1। तो यहाँ पे फंक्शन के जो है उसकी डोमेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किस तरह से कि x लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो फंक्शन है -x। और जब x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में है, और 0 और 1 भी है, तो फंक्शन है मेरे पास x²। और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हैं, तो फंक्शन है मेरे पास 1। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज ऐसा फंक्शन जिसके पीसेज होते हैं, डोमेन को पीसेज में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे ये रियल लाइन देख सकते हैं आप, इसमें डोमेन को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्से हैं। एक ये मेरे पास जो है वो -∞ से 0 तक है ये हिस्सा। ठीक हो गया जी। ये इसके लिए जो फंक्शन है वो मेरे पास -x है। और एक जो मेरे पास फंक्शन है वो है x², जो कि ये फंक्शन है मेरे पास जिसमें x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, और 0 भी है और 1 भी है। तो इसके लिए जो फंक्शन है दैट इज़ x²। और फिर x से बड़ी वैल्यूज़ जो हैं, x से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनके लिए जो फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है दैट इज़ 1। ओके हो गया जी। तो ये फंक्शन है जिसके हमने डोमेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें जो है पहले जब x लेस देन 0 है, मीन्स x नेगेटिव है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है -x। f(x) जो है वो इक्वल टू है -1। तो -1 पुट किया, इसमें -1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, आंसर विल बी 1। तो आउटपुट और इनपुट पेयर जो है वो बन गया मेरे पास -1 एंड 1। -2 पुट किया तो -2 एंड 2 आउटपुट पेयर, -3 पुट करने से -3 एंड 3 आ गया। ठीक हो गया जी। सिमिलरली फिर मैंने जो सेकंड फंक्शन का पीस था दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1, उसके लिए था f of x = x²। तो इसमें 0 पुट किया तो आंसर 0 आएगा, और पेयर बन गया 0 एंड 0, और 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो पेयर बन गया 1 एंड 1। ठीक हो गया जी। तो इसके दरमियान भी वैल्यूज़ हैं, मतलब आप 0.5 या 0.6 या 0.7 ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मेरे पास जो फंक्शन है
उसमें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें हम इनपुट देंगे लेकिन आउटपुट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 2 से स्टार्ट किया हमने, 2 पुट किया तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, और 3 पुट करने से भी 1 और 4 पुट करने से भी 1। एंड ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनपुट देने से। तो ये हमारे पास जो है वो पेयर्स बन गए। अब हमने इन पेयर्स को जो है ये ड्रा किया। जो सबसे पहला पॉइंट था वो मैंने इस फंक्शन में -1 पुट किया था, -1 पुट किया था और उसका आंसर जो है वो 1 आया था। ठीक हो गया जी। फिर मैंने इसमें -2 पुट किया था जिसका आंसर जो है वो 2 आया था। ठीक हो गया जी। -2 यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, और यहाँ से 2 के इक्वल पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पे आगे जो है वो -3 था, ये पॉइंट -3 है, और -3 पुट किया तो उसका आंसर जो है वो 3 आया था। यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम 3 जो है वो रख सकते हैं, और ये भी पॉइंट -3 था। ठीक हो गया जी। और 1 पुट किया तो उसके बाद जो फंक्शन था वो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए 0 पुट किया तो मेरे पास 0 आया, और 1 पुट किया तो 1 आया। ठीक हो गया जी। फिर 2 पुट करने से जो है वो 2 ही आया। 2 पुट करने से आंसर जो है वो 1 आया। जो थर्ड पार्ट था y इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और 3 पुट करने से इसमें जो है वो 1 ही आएगा। 3 पुट करने से भी 1 नहीं आएगा, और 4 पुट करने से भी यहाँ पे आप ये पॉइंट लगा सकते हैं कि 4 पुट करने से जो है वो 1 ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स को हमने जो है वो मिला दिया। पहले हमने ये जो पॉइंट था पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, उसको मिलाया। ठीक हो गया जी। फिर जो मेरे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके 2 ही पॉइंट हमने फाइंड किए थे, उनको मिला दिया। क्योंकि ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था, मीन्स इसकी पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो पॉइंट को मिलाते हैं, वो ग्राफ वो लाइन कर्व शेप में बनाते हैं। ठीक हो गया जी। और फिर जो मेरे पास थर्ड ग्राफ था दैट इज़ ऑफ y इज इक्वल टू 1 मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो उसके पॉइंट्स में आउटपुट जो है वो 1 नहीं आ रही थी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक हो गया जी। हॉरिजेंटल लाइन, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, क्योंकि उसकी आउटपुट एक ही रहती है, इनपुट चेंज होती रहती हैं। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन की एक एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास जो है ये ग्राफ बन गया इस तरह से, जो कि ग्राफ ऑफ फंक्शन है, जो कि एक पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन देखा कि हम फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा कैसे कर सकते हैं, और ये ग्राफ का पता लगा सकते हैं 1 to 1, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। आप फंक्शन को पहले ही से ही जानते हैं कि हम इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।